महकमा तालीम का असासा से ट्रेनिंग नीड असेसमेंट लेने का प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। असासा तंजीमों का TNA टेस्ट के बाइकआउट की मुहिम कामयाब। फैसलाबाद में TNT टेस्ट के लिए कायम 39 सेंटर्स में वीरानियों के डेरे असासा टेस्ट देने सेंटर्स पर ही ना पहुंचे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा तालीम का असासा से ट्रेनिंग नीड असेसमेंट लेने का प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। असासा तंजीमों का TNA टेस्ट के बाइकआउट की मुहिम कामयाब। फैसलाबाद में TNT टेस्ट के लिए कायम 39 सेंटर्स में वीरानियों के डेरे असासा टेस्ट देने सेंटर्स पर ही ना पहुंचे। अपडेट कर रहे हैं कि असासा तंजीमों का TNA टेस्ट के बाइकआउट की मुहिम कामयाब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से आज से सरकारी स्कूल्स के असाजा का ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला किया गया था और इस हवाले से फैसलाबाद में 39 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ असाजा तंजीमों की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि इस बाइकआउट किया जाएगा क्योंकि असाजा के मुतालबात जो हैं वो अरसा दराज से नहीं माने जा रहे। असाजा तंजीमों के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं? आज 39 सेंटर बनाए गए लेकिन हमने देखा असाजा ने बाइकआउट किया और कोई भी टीचर जो है वो टेस्ट देने के लिए सेंटर पर नहीं पहुंचा। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये TNA टेस्ट के हवाले से ये है कि ग्रैंड टीचर लाइंस ने, क्योंकि हमारे कायदीन जो हैं इस वक्त उन्होंने नौकरियों से बर्खास्त किया गया है उनको, तो जब तक हमारे कायदीन जो हैं उनसे मुज़ाकरा नहीं होते, उनको नौकरियों पे बहाल नहीं किया जाता, तो हम अपने कायदीन का जो एक हमें मैसेज मिला था कि पूरे पंजाब में TNA टेस्ट का जो है इसका बाइकाट किया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरा पंजाब जो है वो बाइकाट कर रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि TNA टेस्ट असाजा की बेहतरी के लिए, इसके बाद असाजा की ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। असाजा जो कहते हैं कि इस TNA टेस्ट को बुनियाद बनाकर शायद उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, बेशक TNA टेस्ट किसी लिहाज से मुस्बत हो सकता है, लेकिन उससे पहले यह कि वो इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली बनाया जाए, मेरे असाजा को इत्मीनान में लिया जाए, हमारे यूनियन लीडर्स हैं जो मरकज़ी हैं उनको टेबल टॉक पे बुलाया जाए और बताया जाए कि ये इनके हमारे ये अज़ाइम हैं और आपका हमें तामन चाहिए। जी बिल्कुल, यकीन तौर पर असाजा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, जिसको बुनियाद बनाकर असाजा ने आज बाइकआउट का ऐलान किया। TNA टेस्ट जो है 39 सेंटर फैसलाबाद में बनाए गए लेकिन असाजा ने भरपूर बाइकआउट किया और कोई भी टीचर जो है वो टेस्ट देने को नहीं पहुंचा। इस हवाले से असाजा का यही कहना है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पर कान नहीं धरेगी, उनको टेबल टॉक पर नहीं लेके आएगी, TNA टेस्ट की अगर कोई अफादियत है तो वो इन टीचर्स को बावर नहीं करवाई जाएगी, उस वक्त तक वो TNA टेस्ट का बाइकआउट करेंगे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की तरह चिन्योड में भी असासा का निजकारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। असासा का आज होने वाले ट्रेनिंग नीड असेसमेंट फॉर टीचर टेस्ट का बाइकआउट। जिले में 7 सेंटर्स बनाए गए, ताहम असासा ना पहुंचे। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर में आज महकमा तालीम की जानिब से ट्रेनिंग नीड असेसमेंट फॉर टीचर टेस्ट जो होना था उसका असाजा ने बाइकआउट कर दिया है। इस वक्त भी हम एक सेंटर पे मौजूद हैं। यहाँ पर आज असाजा के टेस्ट होने थे। इस टेस्ट की बुनियाद पर बेहतर कारकर्दगी के हामिल जो टीचर्स हैं इनको बैरून ममालिक में ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाना था। ताहम असाजा की जो स्ट्राइक चल रही है उसके सिलसिले में आज किसी भी टीचर ने किसी भी सेंटर पे जाके टेस्ट नहीं दिया। ज़िला चिन्योट में, तहसील चिन्योट में 7 सेंटर्स बनाए गए थे जहां पे असासा के टेस्ट लिए जाने थे। टैब्स पे ये ऑनलाइन टेस्ट होने थे। 1 घंटे पे मुहित ये टेस्ट था और इस वक्त जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदर रोड पे, यहाँ पे 6 सेशंस में टेस्ट लिए जाने थे। अमला यहाँ पर मौजूद है लेकिन एक भी टीचर यहाँ पर नहीं आया। स्टाफ से बात करते हैं कि अब तक कितना वक्त गुजर चुका है, कोई टीचर आया या नहीं। आपके पास आज कितने इनरोल्ड हैं यहाँ पे टीचर्स जिनके टेस्ट होने थे? सर, हमारे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंटर पे टोटल आज 6 सेशन कंडक्ट होना थे। हर सेशन में 10 लोग थे, तो अभी हमारा 3rd सेशन जो है उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है। पहले 2 जो सेशन है उनका मुकम्मल तौर पर टीचर्स ने बाइकआउट किए हैं। कोई एक टीचर भी इस वक्त तक हमारे पास वो टेस्ट देने नहीं पहुंचा। बिल्कुल जी, इस सेंटर पे 6 सेशंस आज होने थे। हर सेशन 1 घंटे पे मुहित है और उसमें 10-10 टीचर्स ने आके इन टैब्स पे ऑनलाइन जो टेस्ट देना था, जो क्वालिफाइड टेस्ट था, लेकिन किसी भी टीचर ने आज किसी भी सेंटर पे आके इस टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। असासा का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो प्राइमरी स्कूलों की निजकारी की जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, स्कूलों पर निजकारी ना की जाए। इस बुनियाद पर उनका एहतजाज चल रहा है और आज असासा ने इस टेस्ट का बाइकआउट कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया वकार आपका। और चिन्योट की तरह जड़ावाला में भी टेस्ट के नफाज से असातिज़ा इज़्तिराब में मुब्तला। TNA टेस्ट का बाइकआउट। हम पहले ही टेस्ट और इंटरव्यूज देकर महकमे में भर्ती हुए। टेस्ट के बहाने महकमे के अपने मकासद हैं, असातिज़ा
फट पड़े। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद अरसलान से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है असातिज़ा का? तालीम की तरफ से आज टीचर नीड असेसमेंट जो टेस्ट उसका इनेकाद होने जा रहा था, जड़ावाला में टीचर ने बाकायदा तौर पर इसका आज बाइकआउट किया है। मेरे साथ टीचर मौजूद है, मजीद उनसे भी बात करते हैं। जी आज बताइएगा कि ये टेस्ट है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, हम सभी टीचर हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमें टेस्ट दिया जाए, देखें अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम टेस्ट दें तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि गवर्नमेंट को अपनी ना कोई बोर्ड्स पे एतमाद है, ना यूनिवर्सिटीज़ पे एतमाद है, ना अपने इदारों पे एतमाद है। तो हम NTS टेस्ट दे के आए हैं। हम रिक्रूटमेंट के दौरान जो है वो सारा सिलसिला जो है वो पूरा क्राइटेरिया जो है उससे गुजर के आए हैं। अब हम कैसे टेस्ट दें और किस चीज़ का गवर्नमेंट जो है हमसे टेस्ट ले रही है, हम इस टेस्ट का मुकम्मल तौर पे बाइकाट करते हैं। और मेरे जो रफ़क़ाकार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे सेंटर पे हमने मुकम्मल तौर पे जो है वो TNA टेस्ट का बाइकाट किया हुआ है। बाइकाट जी बिल्कुल, ये मेरे साथ टीचर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हम प्रॉपर जो क्राइटेरिया है, जब हम इधर भर्ती हुए थे, हम मुकम्मल जो क्राइटेरिया है तमाम NTS और दीगर जो टेस्ट है और उसके बाद इंटरव्यू तमाम जो दे के अपना कंपीट करने के बाद इस अपनी जॉब के लिए क्वालिफाई हुए थे। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत हमें दोबारा टेस्ट लेने जा रही है और उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, जो कि हुकूमत की तरफ से ना ही कोई सिलसिलाकार बताया जा रहा है। इसका क्या मकसद है, अवाम रखा गया है। उस्ताजा ने बाकायदा तौर पर जड़ावाला में इसका आज बाइकआउट किया है। जी अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सिडी नागाह अशियाई खुरोनोश से भरे यूटिलिटी स्टोर्स मसाइल के भंवर में फंस गए। 176 मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई। टोबा के माहाना 18 करोड़ रुपए कमाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की आमदन 4 करोड़ रुपए तक महदूद। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स में वीरानियों के डेरे। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के 50 यूटिलिटी स्टोर्स अशियाए खुरोनोश से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर गाहक नहीं है। तमाम तर स्टोर्स पर वीरानियों के डेरे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि स्टोर्स पर सब्सिडी बहाल नहीं हुई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो रजिस्टर्ड अफराद हैं वो भी अशिया के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी यहाँ पर रियायत नहीं मिल रही है। स्टोर्स में सामान मौजूद है लेकिन गाहक मौजूद नहीं है, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स की जो माहाना आमदन है उसमें भी खासी कमी देखने में आ रही है। शहरी क्या कहते हैं, इस हवाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। अंकल, आप भी स्टोर पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कहना की चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन मेहरबानी करो तुसी ये सबसिडी दिओ तो फिर ही कोई गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकता। हुण हर चीज़ बाजार नालों महंगी। चीनी ला लो बाजार 135 रुपये, इत्थे 155 रुपये, दसो किहड़ा लऊगा बंदा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर अशिया से भरे हुए हैं। शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत सब्सिडी फराहम करे तो ये यूटिलिटी स्टोर्स भी आबाद हो सकते हैं और आवाम को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और सब्जी मंडी में इंतजामिया की इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट गैरफार। रेट लिस्ट ना चलने से शहरी परेशानी में मुब्तला। कहा, महंगाई पहले बहुत है, अगर ये सहूलत भी ना हो तो सरकारी कीमतों का पता नहीं चलता। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट सब्जी मंडी में मार्केट कमेटी की जानिब से लगाए जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट जो है वो गैर फाल है। शहरी खासे परेशान है। इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट ना होने के बाद शहरियों को सरकारी नरखनामे जो है वो जानने में मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट लगाई गई थी, काफ़ी अरसे से गैर फाल है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। साडा मार्केट से मुतालबा है जे सुबह 5 बजे लगाते हैं, 10 मिनट चलाते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे गाहक का टाइम होता है और सानू रेट का पता ही नहीं चलता, जैसे रेट की लवीए ये बंद होती है। मेहरबानी करके ये मंडी के टाइम चलाई जाए सारा दिन, जितना तक मंडी का टाइम होवे जी।
जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि मार्केट के जो टाइम है, मंडी का जो टाइम है, उन औकात कार में इलेक्ट्रॉनिक रेट लिस्ट जो है इसको आवेज़ा किया जाए, इसको चलाया जाए, ताकि शहरी जो है वो सरकारी नरखनामे जान सके। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, तमाम इंतजामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इसे फ़ाल बनाया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में 16 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जिला पर फैसलाबाद में 28 अक्टूबर से इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है और आज नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में बाकायदा तौर पर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से जो है वो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। हमारे साथ मौजूद है जी। सर, क्या कहेंगे इंसदाद पोलियो मुहिम से? जी, ये पूरे पाकिस्तान में ये जो हमारी है ये SNID है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी इसका जो स्टार्ट है वो मंडे से हो जाएगा और 7 दिन, ये इसमें 5 दिन होंगे रेगुलर और उसमें 2 दिन जो है वो कैचअप के होंगे और इसके अंदर हमारे तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी तकरीबन कोई 4,500 के करीब टीम्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएंगी। तो इसकी हम खुद भी मॉनिटरिंग करेंगे और ये एक बड़ा नेशनल काज है। पाकिस्तान चंद उन मुल्कों में रह गया है जिनके अंदर पोलियो का वायरस अभी तक मौजूद है। तो मेरी तमाम आपकी वसासत से जितने भी लोग हैं यहाँ के शहरी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी टीमें उनके घर घर जाएं उनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो का कतरा पिलाएं। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में अमराज़ चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी हस्पताल में सेहत सहूलत प्रोग्राम पर ऑपरेशन की सहूलत ही मुयसर नहीं। तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस अमराज़ चश्म के मरीज़ों की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत सहूलत पर ऑपरेशन की सहूलत मैसर न होने के बाइस अमराज़ चश्म के मरीज़ प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से लेंस खरीदने पर मजबूर हैं। 15 से 20 हज़ार का लेंस है जो गरीब शहरी अफोर्ड नहीं कर पाते। शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि सेहत सहूलत पर ऑपरेशन को जो है वो मुंतकिल किया जाए, लेंस फराहम किए जाएँ। मेरे साथ कोई लवाकिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेंस मार्केट से खरीदते हैं? सर पहले बहुत महंगाई है तो हम तो कहते हैं इधर हो जाए तो बेहतर है सर, क्योंकि इसलिए हम गरीब आदमी, पहले खाने पीने की बहुत महंगाई है, अभी मैं कहता हूँ इधर हो जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि यहाँ पर जो है वो सेहत सहूलत पर लेंस की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं वो मुफ्त अपना आंखों का इलाज मुआवजा करवा सकें। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। के फैसलाबाद रात गए सूसा रोड पर ट्रैक्टर ट्राली के टायर फट गए। मकई से लदी हुई ट्राली ताहाल हटाई ना जा सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। सूसा रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूं जहां पर रात गए जो 8 व्हीलर ट्रैक्टर ट्रॉला है, हैवी ट्रॉला है, उसकी जो किलियां हैं व्हीलर की वो निकलने की वजह से टायर बाहर आए और बड़ा हादसा होते होते बचा है। लेकिन अभी तक जो ताहाल ट्रॉलर है वो हटाया नहीं जा सका सूसा रोड से। जुनेद अभी आपको दिखा सकें कि क्या सूरत हाल है। ये अहम तरीन रोड है, सूसा रोड है, जो कि कई इलाकों को अटैच करता है, लिंक करता है एक दूसरे से। और अभी आगे की जो सूरत हाल है, जो टायर हैं वो साइड पर पड़े हुए हैं और व्हील जूं के तू मौजूद है, लेकिन अभी भी इसको हटाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। रात गए ये वाकया पेश आया है और अभी आधा दिन गुजरने को है, लेकिन अभी भी इसको हटाया नहीं जा सका। जो मुतल्लिका मुलाजमीन है, इस ट्रेलर का जो ड्राइवर है ट्रैक्टर का, उसका कहना है कि हमने लेबर जो अपनी है उसको जाती को इन्फॉर्म भी किया है और वो आ भी रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है। और जो मुतल्लिका महकमे हैं, जहाँ कह लें कि ज़िले इंतजामिया है, उसकी जानिब से भी इसको हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। फिल वक्त ये ट्रैक्टर ट्रॉला जूं का तू मौजूद है, ना ही जो सामान की लोडिंग की शिफ्टिंग है, लोड वो शिफ्ट किया गया है और जो सूरत हाल है नजर नहीं आ रहा कि ये यहाँ से हटाया जाएगा। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जैसे जैसे ट्रैफिक का रुझान बढ़ता है वो भी बढ़ती जा रही है। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग सरगोदा रोड की सर्विस रोड पर रेडी फरोशों ने कब्जा जमा लिया। वैगनों और दुकानदारों की सड़क पर मौजूद सामान ने रही सही कसर पूरी कर दी। इंतजामिया ने इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और कार्रवाई से गुरेजा है और शहरियों को शिकवा है। अपडेट कर रहे हैं कि
जंग सरगोदा रोड की सर्विस रोड पर रेडी फरोशों ने कब्जा जमा लिया। वैगनों और दुकानदार के सड़क पर मौजूद सामान ने रही सही कसर पूरी कर दी। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। तो बिल्कुल जंग सरगोदा रोड जो है मसरूफ़ तरीन शाहराह है, ताहम जो है इस पर बनाए गए सर्विस रोड जो है वो रेडी बानों के लिए और वैगनों के लिए जो है वो माज का बन चुके हैं। पार्किंग के हवाले से मसाइल का भी सामने, जिसके बाद खसूसी तौर पर इलाके में जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इस हवाले से मिस्टर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज ऑनर एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ ड्यूटी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है खसूसी तौर पर जब स्कूल हो? थैंक यू सिटी 41। बात यह है कि एक लंबे अरसे से ये जो रोड है, पहली बात तो ये कि इस रोड के ऊपर ज़्यादातर ये कबाड़ की दुकानें और ये इस तरह की दुकानें बन गई हैं, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप देखें कि ये सड़क के ऊपर ही इनका सामान आया पड़ा है। इसी वक्त ये चूँकि साथ स्कूल है, स्कूल में जब छुट्टी होती है उस वक्त देखने वाला मंजर होता है कि पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी होती है और अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए तो उसके लिए भी यहाँ गुजरना मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे वाक़यात और भी हुए हैं यहाँ। इवन के पिछले दिनों भी एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा खौफनाक किस्म का हादसा हुआ था। कई बच्चों की टांगें टूटी हैं, मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी भी टांगें टूटी हैं, इवन के बाजू टूटे हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और इनसे ट्रैफिक वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए करम ये नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करवाई जाएँ और यहाँ से लेके आखिर तक, ये नहीं सिर्फ ये सरगोदा रोड ये फारूक आज़म रोड की बात नहीं है, पूरा ज़िला जो है उसमें ये मामलात हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए अगर वो आते हैं पुलिस वाले, वो उनको हटाते हैं, 5 मिनट के बाद फिर वो ही हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पे अगर कहीं किसी को सज़ा मिलेगी, कोई किसी को मिसाल बनाया जाएगा तो फिर ये शायद ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ अगर पैसे लेके ये जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे तो मंथली लगी हुई है, तो वल्लाह आलम क्या सूरत हाल है अंदर की, ये तो इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए DPO साहब को ख़ास तौर पे, और इसके हवाले से बाकायदा इंतज़ाम करना चाहिए। अब आप अगर आपके कैमरे मैन ने यकीनन ये बनाया होगा, दिखाई होगी तस्वीर, तो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है ख़ास तौर पे इस रोड पे, कोई यहाँ गुजरना मुहाल है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और DPO साहब से गुजारिश है कि फौरी तौर पे इसका बंदोबस्त किया ताकि हादसात की रोकथाम भी हो सके, और ख़ास तौर पे छुट्टी के वक्त बच्चों के लिए बहुत से मसाइल होते हैं। थैंक यू। छुट्टी के औकात में बच्चों का गुजरना मुहाल है, हादसात मामूल बनते चले जा रहे हैं, जिसमें जो है तलबा भी जो है वो जख्मी हो रहे हैं और इस हवाले से इंतजामिया को इकदाम करने की ज़रूरत है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। कि कोहिनूर सिटी कमर्शियल इलेक्ट्रीफाइड इलाका करार, नेपरा ने फेस्को और कारोबारी मरकज का दरीना तनाज़ा हल कर दिया। फेस्को कोहिनूर सिटी और इसमें मौजूद तमाम प्लाजों को बिजली फ्राहम करेगी। पहला डिमांड नोटिस जारी, दरीना तनाज़ा हल होने से कोहिनूर सिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। अपडेट कर रहे हैं कोहिनूर सिटी कमर्शियल इलेक्ट्रीफाइड इलाका करार, नेपरा ने फेस्को और कारोबारी मरकज का दरीना तनाज़ा हल कर दिया। फेस्को कोहिनूर सिटी और इसमें मौजूद तमाम प्लाजों को बिजली फ्राहम करेगी। पहला डिमांड नोटिस जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर से। जी जफर डोगर साहब, अपडेट कीजिएगा। जी, शहर के लिए भी बहुत अहम खबर है और कोहिनूर सिटी के जो प्लाजे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो प्लाजे मौजूद हैं, उनके ताजरों के लिए, उनके मालिकान के लिए भी बहुत बड़ी और खुशी की खबर है। और इसके साथ साथ फेस्को के लिए खुद ये बहुत अहम और अच्छी खबर है, क्योंकि उसके भी रेवेन्यू में इजाफा होने जा रहा है। कोहिनूर सिटी का देरीना मसला हल हो गया और अब फेस्को तमाम प्लाजों को, तमाम जो वहाँ के सार्फिन हैं, ताजर हैं, उनको डिमांड नोटिस फ्राहम करेगी और वहाँ आर्जी कनेक्शन ख़त्म होकर मुश्किल कनेक्शन हासिल किए जा सकेंगे। नए कनेक्शन भी लगेंगे, आर्जी कनेक्शन की जगह नए कनेक्शन लग सकेंगे। कोई भी शहरी, कोई भी ताजर उस इलाके का जो है अपनी दुकान के लिए, अपने प्लाजे के लिए बिजली हासिल कर सकेगा। अब तक बरसों से ये मसला हल तलब था और ऐसे कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ रही थी उस इलाके में, जो शहर का पॉश एरिया है और फैसलाबाद की खूबसूरती में भी बहुत बड़े इजाफे का बायस बना है। लेकिन मुश्किल कनेक्शन ना मिलने की वजह से वहाँ बहुत बड़ा मसला था। लोग कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करते हुए घबराते थे, लेकिन अब जो डेवलपर्स के नुमाइंदे और जो वहाँ के प्लाजों के जो मालिकान, उनके भी नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद यासीन ने इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा किया और CEO फेस्को आमर पन्नू ने बहुत खसूसी किरदार अदा किया और ये मसला हल कर दिया। मसला क्या था कि 2005 से जब एक मुआहदा तय हुआ था कि इसमें 2 फीडरों के पैसे जमा करवाएंगे डेवलपर्स जो हैं और एक 9.5 मेगावाट की कास्ट शेयरिंग करेंगे, ग्रिड की कास्ट शेयर की जाएगी। दोनों फीडर्स की रकम जमा करवाने के बावजूद फेस्को बिजली नहीं दे रही थी, जिसके बाद मामला अदालत में गया। नेपरा से होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह करार दिया, फेस्को को हुक्म दिया कि
प्लाजा मालिकान जो हैं वो खुद जगह नहीं खरीदेंगे, फेस्को उनकी जगह खरीदेगी। फेस्को खुद उस ज़मीन को ग्रिड की जो है उसको परचेज़ करेगी और फिर उसका तमाम जो रेवेन्यू फेस्को का खर्च होगा वो उसको शेयर करेगी। हर डिमांड नोटिस में फ़ी किलोवाट के हिसाब से वो चार्ज करेगी। इस तरह ये मसला हल हुआ और वो ज़मीन जो जिस पे बहुत बड़े प्लाजे हैं, जो शहर का पॉश एरिया है, वहाँ अब कारोबारी सरगर्मियाँ और ज़ोर पकड़ेंगी। तमाम प्लाजा मालिकान को, तमाम ताजरों को कनेक्शन मिल सकेंगे। चौधरी यासीन ने ख़ास किरदार अदा किया। फेस्को के जो CEO हैं उन्होंने अपील वापस लेके बहुत शानदार किरदार अदा किया। जो ट्रिब्यूनल में गए थे साबिक CEO, वो अपील वापस होने से बहुत बड़ा रेवेन्यू भी फेस्को के हिस्से में आएगा, कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो सकेंगी और शहरी जो हैं इस बहुत बड़े सनती इस जो कारोबारी मरकज़ है उसको मज़ीद पुर रौनक होता हुआ देख सकेंगे, क्योंकि ये शहर की खूबसूरती में भी इजाफे का बायस बना हुआ था। लेकिन बिजली ना मिलने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम थी और आरजी कनेक्शंस बहुत महंगे थे और उनके फ़ी यूनिट भी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा था। लेकिन अब ये मसला हल हो गया और कोहिनूर सिटी इलेक्ट्रीफाइड एरिया करार पाने की वजह से अब यहाँ कनेक्शन लग सकेंगे और फेस्को ने पहले कनेक्शन का डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया है। जी जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।